होली कम्युनियन। कम्युनियन का मतलब है शेयरिंग इन कॉमन। आज हम इकट्ठे हुए हैं, आज महीने के पहले इतवार हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम एक कॉमन चीज़ को शेयर कर पाएँ। हम यहाँ क्यों आए? हमारा कोई अपना पर्पस तो नहीं है, या हम टाइम पास करने तो नहीं आए, या कोई वैसे हम इंजॉयमेंट के लिए तो नहीं आए। हम एक स्ट्रक्चर में आए हैं जो खुदा ने बनाया। खुदा ने कहा कलीसियाओं को इकट्ठे होना मत छोड़ना। हमारी यूनिटी में, हमारे इकट्ठे होने में ही पावर है। अगर हम एक रहेंगे तो शैतान हमला नहीं कर पाएगा। इस चीज़ की अहमियत को मैं चाहता हूँ कि आज आप में से एक एक समझे कि हमें एक दूसरे के लिए प्रेयर्स करना कितना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को प्रेयर्स में याद रखता हूँ, मैं कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ। आप लोगों को भी सबके लिए प्रेयर्स करनी है, क्योंकि इस टाइम में और इन एंड टाइम्स में, लास्ट दिनों में खुदा की हजूरी की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एकता में, यूनिटी में चलें और एक मन होकर फेथ के साथ दुआ करें, तभी खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। अब कम्युनियन का मतलब है शेयरिंग इन कॉमन, यानी आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कॉमन चीज़ शेयर करने के लिए। हमारा ईमान एक है, हम शेयर करते हैं यीशु मसीह पर ईमान। यीशु मसीह की मोहब्बत एक है, हम शेयर करते हैं मसीह की मोहब्बत। हम सबके लिए एक है। यीशु का लहू हम सबके लिए एक है। यीशु का बदन हमारे लिए एक है, और उसका फजल जो हम सब पे हुआ, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, इसलिए उसके स्ट्रक्चर में आज हम गैदर हैं। कम्युनियन का मतलब ही ये है पाक इज्तिमा, यानी उसके नाम से इकट्ठा होना। आज हम उसके नाम से इकट्ठे हुए हैं कॉमन चीज़ें शेयर करने के लिए। यानी हमें कॉमन क्या है, एकता क्या है? यीशु मसीह, उसका लहू, फेथ, ईमान, उसकी मोहब्बत, हम सबके लिए एक सी। और यही कम्युनियन का मतलब है। कम्युनियन जो वर्ड है वो लातीनी जबान से निकला, और इसका मतलब कलाम में बार बार दोहराया गया एकता का, होली कम्युनियन। खुदा यीशु मसीह ने इशारा किया इसकी तरफ। अब होली कम्युनियन को लेकर बहुत सी टीचिंग्स हैं और बहुत से ऐसे हवाले बयान किए जाते हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन होली स्पिरिट की रहनुमाई से नहीं होती। आज से गौर से सुनिएगा। मेरी दुआ है, मेरा ईमान है कि खुदा आपको फजल बख्शेगा और आप इसको समझ पाएंगे। अब आज हम इकट्ठा तो हो गए, यहाँ पे खुदा की प्रेजेंस में आ गए। आज कम्युनियन के लिए हम इकट्ठा हैं, सेम फीलिंग्स को जो जीसस क्राइस्ट के लिए और जीसस क्राइस्ट ने जो कहा उसके लिए आज हम इकट्ठे हैं, वो बुनियाद है हमारी। अब आते हैं हम खुदा के कलाम की गहराई पर। जो पाक शराकत है, यानी होली कम्युनियन के दिन जो शहरवानी हम खाते हैं, वो इतनी नॉर्मल नहीं है जितना इंसान समझता है। इसे गौर से समझिएगा। हालेलुया। आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का सबसे बड़ा गुनाह खाने से शुरू हुआ। पता है आप लोग? ईव, हवा ने जब पहला गुनाह इंसानियत का किया तो वो एक खाने से शुरुआत हुई थी। इसलिए आज इस कलाम को गौर से समझिएगा, खुदा आपका फोकस लेकर जाए आज कलाम। दुनिया का पहला गुनाह जब उस फल को खाया गया तो हुआ, उनकी आंखें खुल गई, कलाम कहता है। और लिखा, उन्होंने फील किया कि हम नंगे हैं, यानी हमने गुनाह किया और खुदा के लॉ को तोड़ा है, गुनाह किया, उनकी आंखें खुल गई उस गुनाह से। अब न्यू टेस्टामेंट में, नए नामा में आते हैं, जब दूसरी बार आंखें खुलने का जिक्र किया गया। मेरे साथ मिलकर निकालिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। उसका 24वां बाब और उसकी 30वीं आयत। कलाम में लिखा है, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब उसकी 30वीं आयत। जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस बार उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और उनकी नजर से गायब हो गया। आमीन। कलाम में दूसरी बार आंखें खुलने का जिक्र किया गया है। पहला गुनाह जब हमारे फल खाया, उसकी आंखें खुल गई तो उसको रियलाइज हुआ उसने गुनाह किया है, हम नंगे हैं, हम अशेम्ड हैं, हमने खुदा के लॉ को तोड़ा है। और दूसरी बार जब कलाम रेफरेंस करता है इस बाइबल में
दुनिया के हर एक सवाल का, एंजाइटी का, हर एक चीज़ का जवाब है। अगर आप मुतालिया करते हैं, डीप टीचिंग में जाते हैं, तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पुराने और नए नामा में आपको रेफरेंसेस के साथ कलाम की समझ आती है, जिसको आप गहरे तौर पे समझ पाते हैं। अब दूसरी बार यहाँ पर कलाम में लूका की इंजील में हवाला बयान किया गया, जब उनकी आंखें खुली तो क्या है, गौर कीजिएगा। जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और उनकी नजर से गायब हो गए। अब ये बात तो क्लियर है कि जब एक इंसान आदम और हवा के उस फल में शरीक होता है तो वो गुनाह करता है। When we ate fruit from Adam, the nakedness came. वो नंगापन आता है, वो शर्मिंदगी आती है और वो गुनाह का बोझ आता है। और जब इंसान खुदावंद यीशु मसीह के बदन को लेता है तब भी आंखें खुल जाती हैं और तब वो ये जानता है कि ये शर्मिंदगी नहीं है। अब मेरी आंखें किसी नंगेपन को दिखाने के लिए नहीं खुली, अब मेरी आंखें यीशु के जलाल को दिखाने के लिए खुली। वो उनकी आंखों से गायब हो गई, आंखें खोल दी उनकी। बाइबल इस चीज पे जोर देती है कि जीसस क्राइस्ट का ये वाला रेफरेंस हवाला जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने पहचान लिया कि इस बार हमने खुदा की ग्लोरी देखी है, खुदा का जलाल देखा है। उसने हवा के उस काम को मिटा दिया। आमीन। बाइबल में बहुत से ऐसे हवाला जात हैं जब आदम और हवा से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुनाह रहा, जीसस क्राइस्ट ने रेफरेंसेस के अंदर और अपने किरदार और अपनी शख्सियत से उन कामों को ब्रेक किया है, उन कामों को तोड़ा है, उन कामों को कैंसिल किया है। इसी तरह आज इस बार भी उनके शागिर्दों की आंखें खुली हैं, तब हवा की भी आंखें खुली थी कि हमने कुछ गलत किया है। और जब जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह ने रोटी लेकर बरकत दी तो उनकी भी आंखें खुल गई कि इस बार हमने कुछ गलत नहीं, इस बार हमने खुदा का जलाल देखा है, खुदा की ग्लोरी देखी। आमीन। क्योंकि जो कोई उस नेकोबद की पहचान का फल जो आदम और हवा ने खाया खाएगा वो मरेगा, क्योंकि वो गुनाह के बोझ में है। और यीशु ने कहा जिंदगी का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो कि मुझ में से खाएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, वह सूदा होगा। ये डिफरेंस है। इसलिए कलाम कहता है पहले आदम के आने से मौत आई और दूसरे आदम यानी यीशु मसीह के आने से जिंदगी आई, और कसरत की जिंदगी आई, और बहुतायत की जिंदगी आई, और हमेशा की जिंदगी और अब्दी जिंदगी ना, जो ना सिर्फ इस जहान की है बल्कि आने वाले जहान की, और ना खत्म होगी। ये डिफरेंस था आंखें खोलने का। तो कलाम में लिखा है कि सच्चाई को जान तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। आमीन। अब होली कम्युनियन मीन्स हम इकट्ठा हो गए, जगह पे आ गए, आंखें खुल गई, मसीह के बदन को पहचान लिया कि इस बार हमने जो किया वो शर्मिंदगी नहीं है, इस बार वो गुनाह नहीं, इस बार वो मसीह का जलाल है जो हमने देखा है। होली कम्युनियन के डे, आज के दिन स्पेशल, आज के दिन हम इकट्ठे हुए आए हैं, तो इसलिए आज के दिन पे ये कलाम है। आगे बढ़ते हैं खुदा के कलाम में। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब, First Corinthians chapter 11 verse 23। पास्टर सलीम इस हवाले को पढ़ते हैं हमारे लिए। आज हम इस हवाले पे गौर करेंगे, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस हवाले में 3 पॉइंट्स हैं, गौर से समझिए। पहला पॉइंट एक रिमेम्बरेंस है, यादगारी है, बैकफॉल, पीछे देखने। हम इस रिमेम्बरेंस में आज के दिन पीछे देखते हैं, मसीह की मौत को याद करते हैं। इस्राएली आगे देखते हैं क्योंकि वो अभी भी यीशु मसीह की आमद का इंतजार कर रहे हैं, वो आगे की तरफ देखते हैं, लेकिन हम पीछे देखते हैं, बैक फॉरवर्ड,
मसीह की उस मौत को, रेजरेक्शन को याद करते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी। एक हर यादगारी, रिमेम्बरेंस। आज के दिन इकट्ठा होना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम एकता में इकट्ठे हों। कलीसिया मसीह का सर है। अगर हम एकते में और दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए तो हम बरकत पाएंगे। अब हम पीछे देखते हैं, मसीह की मौत का याद करते हैं, उसने हमारे लिए दुख सहा और मौत सही। जब पीछे देखने की बात आती है तो जब इंसान नई मखलूक बनता है, जब मसीह में कदम रखता है, नए सिरे से चलना शुरू करता है, लिखा है पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो कहीं पर भी इस कलाम में ये नहीं लिखा कि जब तू पीछे मुड़ के देखे तो अपने माजी की खताओं को याद करना, अपने माजी के सिंस को, पास्ट के फेलियर्स को, जो तुझसे खताएं हुई, गलतियां हुई, जो काम तूने अंजाम दी, उनको याद करना। ऐसा कहीं नहीं लिखा। लिखा है रिमेंबर मी, मुझे याद करना, मेरी मौत को याद करना। जब पीछे मुड़ के देखे सलीब को याद करना, क्योंकि उसने एक ही बार वो लहू बहा दिया है जो तेरे सारे गुनाहों के कफारा के लिए है। आमीन। सेकंड पॉइंट हम आगे भी देखते हैं, क्योंकि इस कलाम में हवाले में लिखा है मेरी यादगारी में ऐसा ही करते रहना जब तक वो ना आए। हम आगे भी देखते हैं। आज इकट्ठा है, हजारों सालों से ये दिन होता है, सेलिब्रेट होता है, जीसस क्राइस्ट के बदन में लोगों में शरीक होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब आगे फ्यूचर में हम देखते हैं वो हेवनली फीस्ट को, जो शेरवानी हमें आसमान पर खुदा के जलाल में भी मिलनी है। वो ये ब्रेड और ये लहू नहीं होगा जो रोटी है या जूस है, वो उसकी प्रेजेंस में होगा। इसलिए कहा मेरी यादगारी में ऐसा करते रहना कि जब तक वो दिन ना आए। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ तो हम यादगारी में रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ही करते हैं, लेकिन असल हकीकी बदन और लहू मसीह है। जब हम उसके साथ आगे फ्यूचर ग्लोरी में आसमान पर होंगे तो फिर तो हमारी शेरवानी वाली है। थर्ड पॉइंट, हम सिर्फ आगे और पीछे ही नहीं देखते, बल्कि हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, अपने दाएं और बाएं भी देखते हैं इस होली कम्युनियन में। दाएं और बाएं कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गौर से समझिएगा। जो लहू है, अगर हम ये कहें कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं और मेरे साथ जो बैठा है मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो कैसा लगेगा? तो जीसस क्राइस्ट का बदन है जो मैं लेने के लिए जा रहा हूं, वो मेरे लिए अहमियत का बाइस है, पर मेरे साथ बैठा शख्स मेरे लिए अहमियत का बाइस नहीं है, तो कैसा लगेगा? आज चर्चिस में ये हो रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं तनकीद ना करूं, लेकिन आप बाइबल स्टडी कर सकते हैं। जब पौलुस रसूल ने तिमोथियस को कहा कि कलीसियाओं से सच्चाई के साथ वजाहत कर, इसलिए मुझे मसीह में दलेरी है कि अगर कोई चीज़ कलाम के खिलाफ है तो मैं इस पर बोल सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तनकीद ना करूँ या किसी को टारगेट ना करूँ, लेकिन जब कलाम में पढ़ता हूँ तो पौलुस ने सख्ती से तिमोथियस को ये कहा था कि घबरा मत और सच्चाई के साथ वजाहत कर, कलाम की जो सच्चाई है उसको बयान कर, डर मत। आज हमारी चर्चिज में होली कम्युनियन को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस टाइम वर्ल्ड में बहुत बड़ी है। कुछ चर्चिज ऐसे भी हैं जो हर संडे होली कम्युनियन करते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन क्या वो इम्पोर्टेंस है मसीह के बदन की और लहू? आप लोग बखूबी जानते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है, मैं रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा है। अभी जिस कलाम के अंदर हम जाएंगे और गहरा, उस कलाम में मसीह के बदन लहू की बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत। लेकिन हमने इस चीज़ को रिचुअल्स, एक रीति रिवाज और रस्म की तरह लिया, ना कि हकीकत की तरह। इस कलाम को समझने के लिए एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो है अंडरस्टैंडिंग, ना कि रिचुअल्स और नियत, और ना वो रीति रिवाज कि हम आए और उस बदन को लें और उस खून को पिए और उसको अंडरस्टैंड ना करें, यानी समझे ना। तो ऐसा तो चर्चिज में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, हर हफ्ते हर इतवार ऐसा होता है। वही लोग हैं जो सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं और जाते हैं बदन और लहू लेने के लिए, और बाहर जाके वही हरकतें जो पहले करते, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा और नशाबाजी। तो इस अहमियत को हमने खुद ब खुद ब्रेक किया है। तो जब हम कलाम के किसी चीज़ को ब्रेक करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही, तो फिर वो बोझ हमारी जिंदगियों पर, हमारी कौम पर, हमारी कम्युनिटी पे आता है। ये बहुत बड़ा
एक मिस फेल है जो हमारी लाइफ में और कम्युनिटी में इस वक्त काम करना है। अब रिचुअल क्या होता है? वो एक होता है रस्मो रिवाज, यानी साल से हम ये करते आ रहे हैं, और कलाम भी कहता है कि मेरी यादगारी में ऐसा करना, रिमेम्बरेंस। लेकिन गौर से समझिएगा, ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं होना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग है। सच्चाई को जान सच्चाई इजाद करेगी। आज आप फ्री होंगे क्योंकि कलाम का एक भेद है इसके पीछे। खुदा कुछ कहना चाहता है। खुदा ने जब रोटी ली तो एक निशान था, एक रेवलेशन, एक मुकाशफा था उस रात आखिरी फसा के दिन। आज गौर कीजिए, ये गॉडली स्ट्रक्चर है, ये खुदा का प्लान है, ये खुदा का डिजाइन है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कलाम में तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ ऐसे ऐसे एक बंदा मिलेगा और उसे कहना कि उस्ताद कहां पर आखिरी फसा खाए, और वो जगह का इंतजाम किया गया। यानी इट्स अ प्लान, वो जगह प्लान्ड थी जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ, चेलों के साथ आखिरी फसा खाना था। वो टाइम भी प्लान्ड था कि किस टाइम खाना है। अब एक और मजे की बात, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह वहां पर एज अ गेस्ट नहीं थे आखिरी फसा पर, ही वाज अ सर्वेंट। वो खिदमत गुजार थे। उसने रोटी ली, रोटी तोड़ी, रोटी को बरकत दी और फिर रोटी को दिया। आमीन। ये भेद है, ऐसा गॉड स्ट्रक्चर, ये प्लान्ड था पहले से। खुदावंद ने ही जगह डिसाइड की, खुदावंद ने ही टाइम डिसाइड किया, और उस जगह पर खुदावंद ही खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद ने ही रोटी उठाई, रोटी तोड़ी, रोटी को बांटा और उनको दिया और कहा जब तक मैं ना हूं मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। इट्स अ रिमेम्बरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट बॉडी एंड ब्लड। ये एक रीति रिवाज नहीं है कि हम सिर्फ आए खाएं पिएं और बाद में वही काम करें। नहीं, खुदावंद ने इशारा किया उस चीज की तरफ जो बहुत ही सिंसियरली हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हो रहा है क्योंकि ध्यान नहीं है और प्रॉपर टीचिंग नहीं है। कलाम आगे कहते हैं नामुनासिब तौर पर कभी भी मत खाना, क्योंकि वो जा सकता है। अगर आपको एक और बात बताऊं तो इसको समझ पाना गौर से स्पिरिचुअली, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट मांगता हूँ। मैं ऐसा नहीं मांगता जो कलाम होता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि बचपन ही से कुछ डिफरेंटली ही खुदा मुझे सिखाता है। वो सिखाता है जो भीड़ से हटके हो, भेड़ चाल नहीं होता। आज अगर आप समझोगे तो आजाद हो जाओगे, क्योंकि एंड टाइम है। कलाम में लिखा है कि जरूर कुछ तुम पे नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। ये टाइम है जिसमें तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करनी है। तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, यही तो टाइम है। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, यही टाइम है जब बूढ़े ख्वाब देखेंगे। आमीन। अब इस होली कम्युनियन का लेके जो आज हो रहा है वो आप सब जानते हैं। इस पे लिखा है नामुनासिब तौर पर। अच्छा, एक और चीज क्लियर कर दूं, जब मैं छोटा था तो जब हवाला आता था, जब कोई भी पढ़ते थे, जैसे पासेस लीली पढ़ते हैं, इसमें लिखा है हर कोई अपने आप को आजमा ले। ऐसे ही है कि वो कैसा है, ताकि वो मसीह का बदन और खून जब ले तो उसमें किसी किस्म का सजा का हुक्म ना हो। इस पे ये लिखा है कि मुनासिब तौर पर आजमा ले। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बुधेरे, कमजोर और बीमार हैं, बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। जब जीसस क्राइस्ट ने अपना बदन रोटी तोड़ी और दिया तो एक इसके दो पहलू में, एक तरफ तो क्राइस्ट की पावर एंटर करती है और दूसरी तरफ शैतान भी अपना काम करता है। कैसे? यहूदा इस्करियोती उन 12 में शामिल था वहां पर, और लिखा जब उसने भिगो करने वाला यहूदा इस्करियोती को दिया तो उसमें शैतान समा गया। ऐसा ही एग्री करते हैं इस बात से? यहूदा इस्करियोती उन 12 में शामिल था और उसी टेबल पर, उसी मेज पर बैठा था, शहरवानी के टेबल पर। अब दूसरे जहां पर चेले जिंदगी पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि मसीह क्या है, और मसीह अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरा बदन जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और दूसरी तरफ यहूदा इस्करियोती भी था जिसने नामुनासिब तौर पर, क्योंकि उसके दिल में लालच था, उसके दिल में यीशु मसीह का कत्ल था क्योंकि वो पकड़वाने को था, उसके दिल में लालच था, गलत काम था, इसलिए वो भी वहां मौजूद था और रोटी उसने भी ली थी। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने वो भिगो करने वाला उसको दिया, उसमें शैतान समा गया। कलाम में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, शहरवानी की, होली कम्युनियन की बहुत स्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंस है।
जिसको समझते नहीं और कॉमनली हम लेते हैं, आया खाए पिए चले गए, कोई अहमियत नहीं, बस रिचुअल बना दिया, रीति रिवाज बना दिया, ना कि अंडरस्टैंडिंग ही छुटकारा है। कलाम को समझोगे तो छुटकारा मिलेगा। मैं तारू लिया फिर दासा, तेनू बुलिया फिर दासा, जान मेरी दिन रात रोई। मैं तारू लिया फिर दासा, तेनू बुलिया फिर दासा, जान मेरी दिन रात रोई। यसु सोनिया, यसु सोनिया, तेरे वर्गा होर ना कोई। यसु सोनिया, यसु सोनिया, तेरे वर्गा होर ना कोई। दुनिया दे पिछे पिछे मैं चली जांदा सा, दुनिया दे पिछे पिछे मैं चली जांदा सा। पापा ते गुनाहां विच मैं फसी जांदा सा, पापा ते गुनाहां विच मैं फसी जांदा सा। तू बचा लिया गन्ना ला लिया, तू बचा लिया गन्ना लिया। तेरे वर्गा और ना कोई। यसु सोनिया, यसु सोनिया, तेरे वर्गा और ना कोई। मैं ता भुलिया फिर दासा, तेनू भुलिया फिर दासा, जान मेरी दिन रात रोई। मैं तारू लिया फिर दासा, तेनू भुलिया फिर दासा, जान मेरी दिन रात रोई। यसु सोनिया, यसु सोनिया, तेरे वर्गा और ना कोई। यसु सोनिया, यसु सोनिया, तेरे वर्गा और ना कोई। खुदा सलाम की वसीले आपको आमीन।